तो लगभग सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे जो है निफ्टी जो है आज गैप डाउन खुलने वाला है लगभग 26,000 के करीब। भाई बहुत ही ज़्यादा, लगभग 200 करीब जो है 100 करीब जो है यहाँ पे ये गैप डाउन खुलने वाला है। इसीलिए होता है भाई, बहुत बोलते हैं कि पोजीशंस को कभी होल्ड करके ओवरनाइट नहीं रखना होता है। बहुत ही कम रेयर केस में ही मतलब जो है उसको होल्ड करके रखते हैं, नहीं तो भाई ऐसे ही लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोग ने होल्ड करके रखा होगा मतलब रखा रहा होगा इस वीक की पोजीशंस को, यानी कि आज इसका निफ्टी का वीकली क्लोजिंग है और जो है आज वो जितने भी लोगों को होल्ड करके रखे होंगे भाई सबको काटेगा। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत हिसाब से देख के ही हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। अब इस वक्त जो है 26,100 ऊपर के साइड रेजिस्टेंस है भाई, नीचे के साइड तो पूरा खुला एरिया है। ठीक है, और विक्स भी देख लेते हैं। विक्स भी ठीक ठाक इस वक्त नज़र आ रहा है, लगभग विक्स भी है ठीक है, वॉलेटिलिटी बढ़िया है। तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट को देख के उसको समझ के उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। भाई गिरते हुए मार्केट में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी होती, ये चीज़ आपको ध्यान देना होता है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, आपको जो ओवरऑल यहाँ पे ज़्यादा करके सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और क्वांटिटी आपके पास बहुत ही एक मतलब जो भी क्वांटिटी में आप हमेशा ट्रेड करते हैं वो थोड़ा उससे कम ही आपको ट्रेड करना होता है, क्योंकि जो है जब मार्केट ट्रैप में हो ना तो भाई थोड़ा बहुत पैसे अपने ही बचा के रखने होते हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना होता है। और हाँ, पूरा एक डिसाइड नहीं करना है सेल ही सेल करना है। अगर हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली कहीं अच्छी जगह पे, मतलब कहीं अच्छी प्राइस पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लेने की कोशिश किया, या फिर जो भी प्राइजेक्शन यहाँ पे हमें पॉजिटिव कुछ बनता हुआ नज़र आएगा तो हम जो है उसको भी देखेंगे। बट क्या होता है अभी हमें जो है ध्यान देना, मिड निफ्टी तो ऊपर खुल रहा है और HDFC भी काफ़ी नीचे खुल रहा है, तो लगभग 280 के करीब 88 के करीब खुल रहा है भाई। इंडसइंड बैंक भी ठीक ठाक नीचे के साइड खुल रहा है भाई। कोटक बैंक बढ़िया भाई, क्या फॉल दे रहा है यार, क्या होने वाला है आज। तो आज बहुत बच के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। 26 के करीब ओपन हो रहा है। कल यहाँ पे लगभग 26,300 करीब यहाँ पे ओपन हुआ था। तो मार्केट ने पहले ही अपने हाई के लगभग 200 पॉइंट ऊपर यहाँ पे ओपन किया था। मैं थोड़ा ट्रैप हो गया था उसमें, थोड़ा बहुत मेरे स्टॉप लॉस लग गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाता है, कभी कभी मार्केट ले लेता है। पर आज मैं बाहर हूँ तो अपने हिसाब से क्वांटिटी को मैनेज करूँगा और प्राइजेक्शन के हिसाब से ट्रेड लूँगा, छोटा रिस्क और छोटा स्टॉप लॉस के साथ। बहुत ज़्यादा ग्रीड और बहुत जल्दी पैसे बनाने का कोई मूड नहीं है। ठीक है, सेटअप मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज भी अवॉइड कर देंगे क्योंकि आज जो वीकली क्लोजिंग है निफ्टी का तो उसमें भी हमें बहुत बच के ध्यान दे के ट्रेड करना है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करना होता है भाई, मार्केट हमेशा खुला रहेगा। बस आपको अपने सूझबूझ के साथ ही ट्रेड करना होता है। ठीक है, अग्रेसिव होकर ट्रेड कभी नहीं करना है आपको। ठीक है, मार्केट आपको चाहेगा आप जो है बार बार ट्रेड करो और उसमें आप आओ, और पर नहीं, आपको जो है एक बार आपको जो समझ में आया चार्ट को देख के उसके बाद ही आपको डिसाइड करना, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा ट्रेड लेने में। 4 आवर टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी जो है 26,000 ठीक है 60,000 के करीब ये गया था, पूरा टच करके यहाँ से नीचे आया है। ये भी चीज़ हमें देखना है, 26,300 को टच करके वहाँ से वो नीचे का साइड आया हुआ है। यहाँ पे एक बिग बार भी यहाँ पे ध्यान देना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो इसका भी थोड़ा मार्केट रिस्पेक्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका भी रिस्पेक्ट करना बनता है, और यही इसका 50% भी कह सकते हैं जहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ भी आपको ध्यान देनी है, इसका 50% है। यहाँ पे काफ़ी लोग जो भी बाइंग किए हैं ना वो भी भाई उनकी भी लग सकती है। यही सेम सेटअप जो है वो मैंने उसको बिटकॉइन में भी देखा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें दिख रहा है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए, इसको फिलअप करे, उसके बाद यहाँ पे नीचे आए। फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ओपन हो गई है मार्केट में, वो क्या स्पाइक के ऊपर के साइड है ना, हो सकता है इसको यहाँ पे इसको टच करके फिर यहाँ से ऊपर नीचे के साइड आए। फर्स्ट कैंडल ही पॉजिटिव है तो भाई क्या समझे, फर्स्ट कैंडल अगर पॉजिटिव हमें स्ट्रेंथ दिखा रही है तो हमें निगेटिव नहीं जाना है। HDFC भी ठीक ठाक अपने है रेंज के पास 122 सही है यार। ये ऊपर के साइड ये रेजिस्टेंस कह सकते हैं। 26,200 की पुट देख लेता हूँ मैं पहले, 26,200 की पुट 26,000
26,000 मेरा 95 और यहाँ पे 26,000 की कॉल 142 ठीक है, बढ़िया। इसको मैंने बाई कर लिया 145। चार्ट को देख के ही अपना पूरा प्लान करना है, पोजीशंस को मैनेज करना है, ठीक है। 148 चलो, ये इसके साइड ये एक हेडल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक हेडल है और हम उसको उस हेडल को देखेंगे। और यहाँ पर अगर इसको ऊपर मूव नहीं दिया तो भाई ये नहीं जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ पे हमें मूव नहीं मिलेगा और अगर नहीं मिला तो भाई हम निकल भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आज इसका वीकली क्लोजिंग भी है। और 145 यहाँ पे जो है लगभग रन कर रहा है। 142 पे मैंने इसको बाई किया है, तो यानी कि इसका स्टॉप लॉस कह सकते हैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़्यादा मैंने कर लो साइड में, बोलो मत। ये 135 ठीक है। स्टॉप लॉस पे पहले ध्यान देना है, टारगेट को फील कर सकते हैं पर स्टॉप लॉस हमेशा हमें स्ट्रिक्ट रखना होता है। अगर मार्केट ने हमें स्टॉप लॉस दिया तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे, बट हम लॉस को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमें और हम सबको हमेशा ध्यान देना हो ट्रेडिंग में, ठीक है। ये राउंड साइड पे अगर इसके नीचे आया तो ठीक ठाक फॉल दे देगा मार्केट, बट थोड़ा बहुत हम वेट करेंगे अपने फेवर में आने के लिए। 143 149 प्राइस को थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बैठ जाओ। पर हम देखते हैं 140 154 ठीक है। इसका हाई क्या लग सकता है 150 160 एबव में भी शायद 196 ठीक है। 96 लॉस के ट्रेड को होल्ड करते हो भाई, तो प्रॉफिट के भी ट्रेड को हमें होल्ड करना होना ही चाहिए, ठीक है। कल लॉस जो हुआ था वो एक ही दिन में आपको वो सारा लॉस आपको कवर नहीं हो सकता, ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। सारे लॉस आपको एक ही दिन में कवर नहीं करने होते हैं, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना होता है, ठीक है भाई। एक ही दिन में सारे लॉस को हमें कवर नहीं करना होता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि सारे लॉस को एक ही दिन में हमें कवर करना है। नहीं भाई, लॉस को एक ही दिन में कवर नहीं करना हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग मुझे यहाँ पे कह सकते हैं 20 पॉइंट या तो यहाँ पे अचीव हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फर्स्ट मैं यहाँ पे बुक कर सकता हूँ, बट सेटअप को एक बार देख लेना, ऑब्जर्व कर लेना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में भाई प्रॉफिट यूँ गायब होता है, ठीक है। प्रॉफिट यूँ गायब होता है और चलो बढ़िया 7000 करीब 146 165 ठीक है। प्रॉफिट तो चल रहा है, पर उससे ज़्यादा क्या होता है, हमें इस चार्ट को देखना है। प्रॉफिट को उस वक्त हमें यहाँ पे छोड़ देना है, उस चार्ट को देखना है भाई। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इसका ये है, ठीक है भाई, ये इसका रेजिस्टेंस है और वो हमें देखना है। उसके लिए हमें क्या करना है, अलग सारे के सारे कंपोनेंट को ध्यान देना है। यहाँ पे HDFC चल नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल से क्या करना है, फर्स्ट ट्रेड जो है हमारा वो हमारे टारगेट पे जा चुका है और सेटअप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक बार जो हम इसके प्रीमियम को देख लेते हैं। अभी मैं इसको लॉस में नहीं काट सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, एक बार भाई प्रॉफिट में अगर देख लिए तो उस ट्रेड को लॉस में नहीं काटना होता है, चाहे उसको हम बाइंग प्राइस पर डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। 142 मेरा बाइंग प्राइस है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर ऑब्जर्व करने के लिए 143 के यहाँ पे मैं प्राइस डाल दूंगा, क्योंकि अब मुझे इसको लॉस में नहीं डाल देना। और मैं थोड़ी देर को मैं चार्ट को थोड़ा मैं रीड करूँगा, लर्न करूँगा, उसके बाद जो है पर डिसाइड करूँगा, ठीक है। लैपटॉप भी नहीं है, आईपैड भी नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कोई जल्दबाजी नहीं करना है। HDFC होल्ड कर रहा है अपने आप को, यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है और निफ्टी भी ठीक है। पता है, मैं निफ्टी के ट्रेड करने के लिए मैं HDFC क्यों देखता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे वो ऐसा कंपोनेंट भाई पूरा के पूरा मार्केट को घुमा देता है।
और ये इसका एक रजिस्टेंस जोन है, मार्केट इस सेटल को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है भाई, अपने रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग आज जो है इसका एक्सपायरी डे है और यहाँ पे मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है भाई। फर्स्ट ट्रेड अगर आप बढ़िया मिल गया है, हमें कुछ नहीं करना है भाई, इसको बुक कर लेना होता है। और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर अगर खड़ा हो गया तो यहाँ पे मुझे लॉस ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। तो आज के ट्रेड पे मैं यहाँ पे सिंपल से मैं बुक कर लेना। 7,000 मुझे यहाँ पे प्रॉफिट था, 5,600 का मैं प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल गया हूँ। अब कोई ट्रेड नहीं करूँगा, आज का दिन पूरा कंप्लीट। ठीक है, 160 यहाँ पे प्रीमियम चल रहा है और यहाँ पे 161 मैंने यहाँ पे कट किया है। तो मार्केट को पूरा पैसा कोई नहीं ले जा सकता भाई। मार्केट में आप पूरा लॉस कर सकते हो पर मार्केट में पूरा पैसा आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, चार्ट को देखो, ऑब्जर्व करो और मार्केट की ओपनिंग क्लोजिंग को देखो और यू कैन डू इट।